दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सर्व कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मौज़ा लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जो बड़ा ही अजीब व गरीब है और जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिक रसूल हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। दोस्तों, यकीनन आज आप मचल जाएंगे और आप बेसाकरता साफ साफ पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले प्यारे दोस्तों। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की जो ऊँटनी थी वह खो गई, यानी गुम हो गई थी। और जो सहाबी रसूल थे वह यह बात सोच रहे थे कि मेरी जो ऊँटनी है वह शायद चोरी हो गई है। वह बड़े उदास मन से प्यारे आका सर्व कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज़ को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ हुआ करती थी, तो वह प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से ना मांगे, प्यारे आका के सामने अपनी बात ना रखो। अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर। नाज़रीन, आप सभी को बता दूं कि सहाबी रसूल जो थे वह प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर यह बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो ऊँटनी है वह गायब हो चुकी है, वह मुझे मिल नहीं रही है, आप कर्म फरमाइए। नाज़रीन, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वह चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी जो ऊँटनी है वह फलां जगह पर पहुंच चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है कि जिसके अंदर उसकी जो रस्सी है वह फंस चुकी है और जिसकी वजह से उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वह वहां से नहीं निकल पा रही है। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी ऊँटनी वहां पर मिल जाएगी। प्यारे नाज़रीन, जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उन सहाबी रसूल की ऊँटनी के हाल को बता रहे हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है। और दोस्तों, सोचिए इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका ने यह भी फरमा दिया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वह कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है। एक कांटेदार पेड़ के अंदर उस ऊँटनी की रस्सी फंस चुकी है। तो दोस्तों, यह हमारे प्यारे आका का मौजिज़ा नहीं है तो और क्या है प्यारे नाज़रीन। आप सभी को बता दूं कि उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जुबान के ऊपर अल्लाह अल्लाह रहा करता था, लेकिन उनका दिल जो था वह ईमान से खाली था, यानी वह मुश्किल में थे। वह हमेशा मौका देखा करते थे कि कैसे भी करके प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन यह भी था कि वह जो मुनाफिकन थे वह प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे। वह प्यारे आका के मजलिस के अंदर भी बैठा करते थे, लेकिन आपको बता दूं वह जो आका की मजलिस के अंदर बैठा करते थे वह बस आका की तौहीन करने के लिए बैठा करते थे। यानी कोई भी बात हो जिसके ऊपर वह हंस सके और हुजूर का मजाक बन सके। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब प्यारे आका ने उन सहाबी रसूल को यह बात बता दी कि तुम फला जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी जो है वहां पर पहुंच चुकी है, एक कांटेदार पेड़ के अंदर, तो नाज़रीन जैसे ही वह हुजूर की बारगाह से निकले तो कुछ मुनाफिकीन जो थे उन्होंने आकर उन सहाबी रसूल को घेर लिया और उन सहाबी रसूल से यह बात कहने लगे कि बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने क्या कहा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह बात सुनने के बाद जो सहाबी रसूल थे उन्होंने वह बातें बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहां पर चले जाओ, उस फला जगह पर एक पेड़ है जो कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई है कि जिसकी वजह से मेरी जो ऊँटनी है वह निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि वह सारे के सारे मुनाफिकन जोर जोर से हंसने लगे और यह बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे। प्यारे नाज़रीन, इतना ही सुनना था कि वह जो सहाबी रसूल थे उनका दिल जो था वह टूट गया, यानी बहुत ही ज्यादा रंजीदा हो गया, बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ हुई और वह फौरन ही वहां से निकल गए। और उसी जगह पर जब तलाश किया तो उनको वहां पर उनकी ऊँटनी मिल गई और उन्हें कांटेदार पेड़ के अंदर ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई मिली। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका का मौज़ा ही था कि यकीनन हमारे प्यारे आका ने ऊँटनी का पता बता दिया कि वह कहां पर है। क्योंकि दोस्तों, सहाबी रसूल का जो दिल था वह दिल टूट चुका था इस बात को लेकर कि प्यारे आका की शान में कुछ लोगों ने गुस्ताखी की थी,
उनका मजाक बनाने की कोशिश की थी। प्यारे आका के इल्म गैब पर शक किया तो नाज़रीन वह बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे और फौरन ही वह अपनी ऊँटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर यह बात कही कि या रसूल अल्लाह, जैसा कि आपने मुझे बताया था उसी हालत में मेरी ऊँटनी मुझे मिली। लेकिन हुजूर, जैसे ही आपने मुझे बताया था कि ऊँटनी तुम्हें वहां पर मिल जाएगी, जैसे ही मैं अपने ऊँटनी को तलाश करने के लिए आपकी बारगाह से बाहर गया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने आपके इल्म गैब के ऊपर शक किया और उन्होंने आपका मजाक बनाने की कोशिश की और उन्होंने यह बात कही कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। और फिर आपका मजाक बनाते हुए वह आपके ऊपर हंसने लगे क्योंकि नाज़रीन सहाबी रसूल को बड़ी तकलीफ हुई थी, वह बड़े रंजीदा हो गए। इसलिए सारा हाल उन्होंने प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और जैसे ही प्यारे आका ने यह बात सुनी तो फौरन ही हुक्म दिया कि उन लोगों को बुलाकर लाओ। प्यारे दोस्तों, वो जो मुनाफिकीन थे, जो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन प्यारे आका से नफरत किया करते थे, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे दोस्तों, फिर वह लोग प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और फिर आका ने उन लोगों से यह बात पूछी, क्या तुमने मेरे बारे में यह बात कही थी? तो दोस्तों, वह जो मुनाफिकन थे वह इस बात को कहने लगे, हाँ हुजूर, हमने यह बात तो कही थी लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। तो फिर प्यारे आका ने फरमाया, एक नबी के साथ मजाक कर रहे थे। प्यारे नाज़रीन, तो तभी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह उन मुनाफिकन के हवाले से फरमाता है कि तुम ईमान लाए थे, तुम मुसलमान हुए थे, लेकिन तुम अब मुनाफिकन में हो चुके हो क्योंकि तुमने नबी की गुस्ताखी की या मजाक बनाया है। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जिनकी शान को बयान करने के लिए वही नाजिल हो जाया करती है, उनकी शान का आलम क्या होगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को इल्म गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया और मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की नाराजगी मत लो, क्योंकि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी से बुग रखा और यह ना जाना कि हमारे प्यारे आका सरफ कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखते हैं और वह पल पल की खबर रखते हैं। नाज़रीन, यकीनन ऐसे जो लोग होंगे वह बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, यानी अल्लाह उनके नाम जहन्नुम को लिख देगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है, और कोई गैप क्या तुमसे नेहा हो, भला जब ना खुदा ही तुमसे छुपा, तुम पर करोड़ों दुरूद दोस्तों, जिससे अल्लाह ना छुपा उससे कौन सा गैप छुप सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर और कोई ग हो सकता है? हरगिज नहीं नाज़रीन, हमारे प्यारे आका की शान यकीनन बहुत ही ज्यादा आला है, इसको समझना यकीनन नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जिसने प्यारे आका को नाराज किया, उनका मजाक बनाया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हर ऐब से पाक फरमाया, और जो लोग आज बुग निकालने की कोशिश करते, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, वह लाख कोशिश कर लेंगे, लेकिन प्यारे आका की शान कभी भी घट नहीं सकती कि जिसकी शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया, कि जिसकी शान को बयां अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है, और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हुई है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समुद्र का पानी भी तूफान मारने लगा है। ऐसे में समुद्र के बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है, और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास पास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समुद्र के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली के मज़ार हैं, एक दरगाह बनी हुई है,
जिसको सारी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंदिश नहीं है। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहाँ पर जियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामतों और अपने करिश्मे दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो यह है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और यह रास्ता ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया। बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग इस बारगाह में आते हैं और खुसूसी तौर पर यह जो है कि समंदर के बीचों बीच में होने के बावजूद भी कभी नहीं डूबती है और ना ही समंदर की एक लहर या समंदर की एक बूंद जो है वह आपकी बारगाह तक आ सके, तो यह अल्लाह के वली की शान है, अल्लाह के वली की करामत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी एक खबर सामने निकल कर आई थी कि हो सकता है कि हाजी अली दरगाह के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए। जी हां दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनने में आई हैं। यह सच में बड़े अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन देश के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। हमें किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ अमन और भाईचारा बनाकर रखना है, क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है दोस्तों। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है और जिसने भी सब्र किया अल्लाह ने उसे बड़ा अता किया। दोस्तों, ये परेशानियों का दौर है, इम्तिहान का दौर है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हो सकता है कि यह हमारे लिए मुश्किलों भरा दौर हो, लेकिन आने वाले वक्त में इंशा अल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे और ये जो देश के हालात को खराब करने की चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वाला है। इसीलिए आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, किसी भी तरह का कोई गलत एक्शन ना ले जिससे देश की हालात खराब हो या फिर मुस्लिम कमेटी के ऊपर लोग उंगली उठाए। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिलहाल यह एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आई थी जो कि सच में मुझे लगा था कि आप लोगों को बता देना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर भी एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यह नन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पर हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वह मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज़ दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। यह देश यकीनन अमन व अमान और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है
और ये बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हाँ, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनके द्वारा यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, ये मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमन का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि जो बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वह मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। नाज़रीन, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। हमारा दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम न उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वह करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वह ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि यह छोटी मोटी बारगाह नहीं है, यह अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों नुज़ूल होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।